पश्चिम बंगाल नाम सुनते ही राजनीति, टकराव और जबरदस्त मुकाबले की तस्वीर सामने आ जाती है। इस वक्त बंगाल में माहौल ऐसा है जैसे चुनाव नहीं, महायुद्ध होने वाला हो। सियासी पारा इतना चढ़ चुका है कि हर गली, हर चौराहे, हर गांव में बस एक ही चर्चा है कि इस बार सत्ता किसके हाथ में आएगी। और इस बार लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, ये लड़ाई है सोच की, ये लड़ाई है मॉडल की, और ये लड़ाई है जनता को सीधे जोड़ने बना पहले से चल रही योजनाओं की। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, तो दूसरी तरफ है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। बीजेपी ने इस बार एक नया दांव खेला है, पीपुल्स मैनिफेस्टो, यानी मैनिफेस्टो मतलब चुनाव से पहले पार्टी का वादा पत्र। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये वादा पत्र नेता नहीं बनाएंगे, जनता बनाएगी। यानी पार्टी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से पूछ रही है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप क्या चाहते हैं, सरकार बनेगी तो सबसे पहले क्या बदलेंगे। लोग अपनी राय लिखकर दे रहे हैं, और कोई कह रहा है कि कट मनी और भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, कोई कह रहा है कानून व्यवस्था मजबूत कीजिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को भयमुक्त समाज चाहिए, किसी को सिंडिकेट राज खत्म चाहिए, किसी को चाहिए कि सरकारी पैसे सीधे खाते में आए, बीच में राजनीति ना हो। युवा चाहते हैं रोजगार मिले और पलायन बंगाल से रुके। हर वर्ग चाहता है कि इज्जत से जीने का अधिकार मिले। बीजेपी कह रही है हम ऊपर से फैसला नहीं करेंगे, नीचे से सुझाव लेकर नीति बनाएंगे। यानी सीधी भाषा में समझे तो बीजेपी इस बार जनता को ये संदेश देना चाहती है कि सरकार आपकी होगी, प्लान भी आपका होगा। लेकिन अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट, बीजेपी सिर्फ एक बड़ा घोषणा पत्र नहीं बना रही, वो उत्तर बंगाल के लिए अलग मिनी घोषणा भी तैयार कर रही है। उत्तर बंगाल के 8 जिले, कूच बिहार से लेकर दार्जिलिंग तक के लिए अलग प्लान। यानी यहाँ हर इलाके की जरूरत अलग हो सकती है तो वादा भी अलग होगा। चर्चा में जो बड़े वादे सामने आ रहे हैं वो काफी आक्रामक है। हर साल 20 लाख नौकरियां, उत्तर बंगाल में आईआईटी खोलने की बात, और युवाओं को 25,000 तक की कंडीशनल आर्थिक मदद। ये मिनी घोषणा पत्र मुख्य घोषणा पत्र का हिस्सा होगा, लेकिन पूरी तरह उत्तर बंगाल पर फोकस करेगा। यही वो रणनीति है जिसने टीएमसी को चौंका दिया है, क्योंकि बीजेपी इस बार एक ही ढर्रे पर चुनाव नहीं लड़ रही, वो क्षेत्र के हिसाब से प्लान बना रही है और आगे बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपना ये संकल्प पत्र मार्च के पहले हफ्ते में 10 मार्च से पहले जारी कर सकती है। अब टीएमसी क्या कह रही है वो भी समझिए। टीएमसी इस पूरी रणनीति को चुनावी जुमला बता रही है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन जमीन पर उसका कोई ठोस मॉडल नहीं है। टीएमसी कहती है कि हम पहले से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार युवा साथी जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को सीधी आर्थिक मदद दे रही है, लोगों को फायदा मिल रहा है, जनता हमारे काम को देख रही है। टीएमसी का सीधा संदेश है कि हम काम करते हैं और वो वादे भी पूरे करते हैं जो हम जनता के बीच जाकर कह चुके हैं। टीएमसी ये भी दावा करती है कि उनका मैनिफेस्टो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं होता बल्कि देश को भी दिशा देता है। तो असली मुकाबला क्या है, इसे बिल्कुल सीधी भाषा में समझिए कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम जनता से पूछकर वादा करेंगे, हम क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्लान बनाएंगे, हम रोजगार, सुरक्षा और सीधे आर्थिक लाभ पर जोर देंगे। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि हम पहले से योजनाएं चला रहे हैं, सीधी आर्थिक मदद दे रहे हैं, काम हमारे मॉडल की पहचान है। यानी ये मुकाबला है पीपुल्स मैनिफेस्टो बनाम मौजूदा वेलफेयर मॉडल का। इस बार मुद्दा साफ है, कानून व्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार पर नकेल और सीधी आर्थिक मदद। और सबसे अहम बात, बीजेपी का इस बार का मिशन और रणनीति टीएमसी को हैरत में डाल रही है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ नारे नहीं लगा रही, वो जनता से सुझाव लेकर रीजनल प्लान बनाकर चुनावी लड़ाई को नए अंदाज में लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। टीएमसी और बीजेपी के मैनिफेस्टो की सोच के बीच अब फैसला जनता के हाथ में है कि क्या लोग नए वादों और नई रणनीति पर भरोसा करेंगे या फिर मौजूदा वेलफेयर योजनाओं के साथ रहेंगे। लेकिन एक बात तय है, ये इस बार बंगाल की जंग साधारण नहीं है, ये सीधी टक्कर है दो मॉडल की, और जो मॉडल जनता के दिल में जगह बना लेगा वही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप टीएमसी और बीजेपी की सोच को कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं न्यूज़। धन्यवाद।